न्यूज, सच जरूरी है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है जिला रायपुर से। छत्तीसगढ़ में 1.70 करोड़ लोगों ने डायल किया है 112। 4 लाख घायलों की बचाई गई है जान। 17 जिलों में सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब जानना होगा कि यह पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। छत्तीसगढ़ में अब तक 1,70,00,000 लोग इमरजेंसी नंबर 112 डायल कर चुके हैं। यानी हर जरूरतमंद के लिए ये नंबर सेफ्टी की सबसे भरोसेमंद लाइन बना है। रायपुर के सिविल लाइन स्थित कंट्रोल रूम से 17 जिलों में ये पूरा सिस्टम चल रहा है, जहां से मिनटों में पुलिस, फायर या एम्बुलेंस की मदद पहुंचती है। डायल 112 की शुरुआत साल 2018 में हुई थी। तब से अब तक 4 लाख से ज्यादा रोड एक्सीडेंट में लोगों को सहायता दी गई है, जिससे उनकी जान बच सकी। अब जानते हैं ये पूरा सिस्टम किस तरह से काम करता है। अगर कोई व्यक्ति 112 पर कॉल करता है तो सबसे पहले कॉल टेकर बात करता है। वह घटना की जानकारी, लोकेशन और जरूरत पूछता है। इसके बाद कॉल डिस्पैचर सेक्शन में भेज दी जाती है, जहां से नजदीकी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल यानी कि ईआरवी को घटनास्थल के लिए रवाना किया जाता है। जैसे 2 लोग कॉल करते हैं तो सिस्टम लोकेशन ट्रैक कर घटना को मर्ज कर देता है, ताकि एक ही घटना के लिए डबल रिस्पांस ना भेजा जाए। अब यह सुविधा सिर्फ कॉल पर ही नहीं, बल्कि व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है, जहां से सभी की मदद की जा सकती है। वर्तमान में डायल 112 की सेवा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर समेत 17 जिलों में संचालित है। सरकार अब दूसरे चरण में इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी में है। दैनिक भास्कर के लिए ब्रिजेश शंकर तिवारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में डायल 112 इमरजेंसी नंबर की जरूरत कभी ना कभी किसी भी व्यक्ति को पड़ सकती है। इस नंबर पर कॉल करते ही पुलिस, फायर सेफ्टी, एम्बुलेंस जैसी कोई भी इमरजेंसी सेवाएं आप तक उपलब्ध हो जाती हैं। साल 2018 से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ के करीब 1.70 करोड़ लोगों ने 112 नंबर डायल किया है। हालांकि इसमेमें सहायता योग्य कॉल की संख्या करीब 46 लाख थी। 2018 से अब तक करीब 4,27,463 रोड एक्सीडेंट में लोगों को मदद पहुंचाई गई है, जिससे उनकी जान बच सकी है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के करीब 17 जिलों में डायल 112 की सुविधा उपलब्ध है। सरकार और पुलिस प्रशासन दूसरे चरण में प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस इमरजेंसी सहायता पहुंचने की दिशा में काम कर रहे हैं। डायल 112 में पोस्टेड सब इंस्पेक्टर सिंधु साहू ने बताया कि 17 जिलों से कोई मदद के लिए कॉल करता है तो रायपुर के सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर में ही कॉल रिसीव होता है। कोई भी कॉलर जब फोन करता है तो कॉल रिसीव करने के लिए कॉल टेकर होता है। यह कॉल टेकर व्यक्ति से सभी बुनियादी जानकारी पूछता है, जैसे कि घटना किस संबंध में है, कहां पर हुई है, घटना क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है। फिर वहां से कॉल डिस्पेचर सेक्शन में जाता है। डिस्पेचर सेक्शन घटनास्थल के आसपास मौजूद रिस्पांस व्हीकल डायल 112 की गाड़ी को संबंधित जगह पर जाने के लिए कहता है। अगले चरण में ईआरवी मतलब इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल इवेंट को कंफर्म करता है कि वह घटनास्थल के लिए निकल चुका है। इस दौरान दूरी सामने स्क्रीन पर दिखती है। मौके पर जो भी सहायता उपलब्ध करानी होती है उसे उपलब्ध करवाकर क्लोजर रिपोर्ट भेजता है, जिसके बाद डिस्पेचर सेक्शन उसे बंद कर देता है। एसआई सिंधु ने सवाल का जवाब देते हुए बताया कि यदि एक ही जगह से 2 व्यक्तियों ने 112 को डायल किया है तो उस स्थिति में कॉल टेकर घटना स्थल के लोकेशन को क्रॉस चेक करता है। घटना स्थल समान होने पर इवेंट को जोड़ दिया जाता है। यदि घटनास्थल अलग अलग है तो ऐसी स्थिति में 2 अलग अलग इवेंट के लिए रिस्पांस व्हीकल को रवाना किया जाता है। इवेंट मर्ज करने की ज्यादातर स्थिति तब बनती है जब सड़क हादसा या आगजनी से जुड़ी कोई भी घटना होती है। एसआई सिंधु ने बताया कि लोगों को इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि 112 में कॉल करने से उन्हें भी केस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं, इसमें 112 में कॉल करने वाले की पूरी पहचान,
पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाती है। इस बात से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, उन्हें केस में गवाह बनाया जाएगा या कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। वर्तमान में डायल 112 योजना रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, कबीरधाम, महासमुंद, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, शक्ति, मानपुर मोहला, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, गंडई, छुई खदान, गरियाबंद, सारंगढ़, बिलाईगढ़, गौरेला, पिंडरा, मरवाही जैसे 17 जिलों में संचालित हो रही है। दूसरे चरण में डायल 112 का अन्य जिलों में शुरुआत किया जाना प्रस्तावित है। डायल 112 के माध्यम से 2018 से लेकर 2025 तक करीब 4,27,463 रोड एक्सीडेंट में लोगों को सहायता दी गई है, जिससे उनकी जान भी बच गई है। इसी के साथ निरंतर यह प्रयास जारी रहेगा और बाकी के जिलों में भी ये सुविधा जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। इसके आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए MNS न्यूज में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।